गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे फ्रेंड बिहार राज्य से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम में। इसके बाद ये सीरीज समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को ले आएंगे, एक नई सीरीज स्टार्ट होगी फ्रेंड। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट हम साइंस के क्वेश्चन कराएंगे जैसे सूत्र वगैरह को लेकर, तो वो एक क्लास आप और होगी। इसके बाद सोच रहे हैं एक और हो जाए, ठीक है। इसके बाद ये सीरीज आपकी समाप्त होगी, इसके बाद नई सीरीज आएगी और ये आप प्लेलिस्ट में जाके एक दो बार ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके ये प्रीवियस ईयर जितने भी हैं कंप्लीट हो जाएं, ठीक है, याद हो जाएं। तो एक बार में नहीं होता कुछ भी फ्रेंड, 2-3 बार आपको रिवीजन मस्ट है। तो चलिए हम देखते हैं फ्रेंड, अपने टॉपिक पर आते हैं। आप सभी सेशन को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखिए, बिहार के चिराद नामक पूरा स्थल की प्राचीन संस्कृति क्या है? तो नवपाषाणिक संस्कृति है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है तो तबाकत ए नासरी से प्राप्त होता है। ये तबाकत या नासरी पुस्तक किसकी है? ये ग्रंथ किसका है? तो मिनहाज ए सिराज का ये ग्रंथ है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो फिरदौसी संप्रदाय से है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेर शाह ने प्रांतीय राजधानी बनाया था पटना को। पाटिलपुत्र भी नाम है इसका, कुसुमपुरी भी नाम है फ्रेंड, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक डिटेल सीरीज लाएंगे, उसमें आप देखेंगे अली वर्दी को इस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो 1733 में अली वर्दी को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित कर दिया गया था और दफन भी कर दिया गया था। तो दफन कहाँ किया गया था? इन्हें नालंदा में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी कंपनी स्थापित की थी। बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन बिहार के प्रथम गवर्नर थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? तो 3 फरवरी 1990 को बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो भागलपुर राजमहल। अगला क्वेश्चन है, यह ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो अधिकारियों की अक्षमता नहीं था। 1857 के विद्रोह के बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम है। तो देखिए कहाँ कहाँ पे विद्रोह हुए थे, ठीक है। तो रोहिणी हुए थे, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्न कथन सही है। तो ये सारे कथन सही हैं। 1857 में दरभंगा, डुमराव और इटावा के महाराजा और उनके साथी जमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो बिल्कुल किए थे। अगला प्रश्न देखें आप। अब इसमें से पूछा है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर का महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन सा रहा है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण केंद्र मतलब उसका क्रम कौन सा रहा है? तो सेकंड नंबर पे आता है, पहले विद्या का केंद्र रहा है, ठीक है। बिहार शरीफ क्या केंद्र रहा है? विद्या का केंद्र रहा है। इसके बाद प्रशासनिक केंद्रों में बिहार शरीफ का नाम आता है और इसके बाद जो है धार्मिक केंद्र के रूप में बिहार शरीफ का नाम आता है। यहाँ पे कोई व्यापारिक केंद्र नहीं था, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर का महत्वपूर्ण जो अंश रहा, विद्या का केंद्र, प्रशासनिक केंद्र और धार्मिक केंद्र रहा है। आई होप समझ गए होंगे आप प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध का मठ, बौद्ध लोग बिहार करने आए थे जिसके नाम पर इनका बिहार का नाम बिहार पड़ गया। ये तो कहानी आपने सुनी होगी। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन किया किसने? तो 1948 में महात्मा गांधी के मृत्यु के पश्चात यह नामांकन किया गया गांधी मैदान के नाम से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो सिस्टर ऑफ दी ओपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा, ठीक है, सिस्टर ऑफ दी ओपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, जगदीशपुर से बिलोंग करते थे।
बिहार 1857 ईस्वी के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई 1858 को हुआ था। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में स्वीकार किया गया। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध भी किया। अच्छा, किस नाम से उन्होंने सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर के नाम से विरोध किया था। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो तत्कालीन बिहार जो अब झारखंड में है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। राजकुमार शुक्ल ने इन्हें ये लखनऊ में मिले थे गांधी जी, और यहीं पर राजकुमार शुक्ल ने इन्हें आमंत्रित किया था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। राजकुमार शुक्ल इस गांव के निवासी थे। तो राजकुमार शुक्ल मुरली बहरवा गांव के निवासी थे। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो पीर मोहम्मद मुनीश ने डाला है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में हुआ है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ठीक है, तो सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार के किसान नेता में फ्रेंड स्वामी विद्यानंद थे और स्वामी सहजानंद थे। सहजानंद का नाम प्रथम पे आता है और उनके साथ स्वामी विद्यानंद भी थे, इसको आप याद रखेंगे। बिहार में इस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, तो गया में हुआ था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में रखा गया था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन शुरू हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन शुरू हुआ। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो आपने देखा पटना में हुआ और दूसरा गया में हुआ था। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ दी थी। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि अंग्रेजों को हारने का तरीका पता था। तो अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित किया था। प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, वह प्रदेश का नाम बताइए। इतना भ्रष्ट प्रदेश था आपका बिहार। ठीक है, यहाँ पर आज भी अफीम की खेती होती है। सब नशा मुक्त करना चाहते हैं भारत को, कहाँ से नशा मुक्त होगा? नशा मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं चाहती। ये चाहती तो इन सारे चीज़ों पर रोक लगा देती, है ना। अगर शराब पीकर कोई गाड़ी चला रहा है तो उसको ज़रूर अंदर कर लेंगे जेल में, लेकिन ये किसके कारण हो रहा है? तो मुझे तो ज़्यादातर यही लगता है कि गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है इन सभी चीज़ों का। खैर माफ़ करिएगा अगर किसी को कुछ भी दिक्कत हो, लेकिन मैं इसकी सख्त विरोधी हूँ। तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, जहाँ भी मैं पढ़ लेती हूँ या सुन लेती हूँ कहीं, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही रह गए थे या बचे हुए थे? तो असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था कौन? जयप्रकाश नारायण ने, जबकि इनकी परीक्षा में 20 दिन ही मात्र बचे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद ने किया है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महादेव लाल सराफ ने किया है। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, 1921 में हुआ था। सन 1939 में बिहार अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने किया था। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन आरंभ किया गया।
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आरंभ किया। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल का गठन किया। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो फणी ने भाग लिया था। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान बिहार एक अलग राज्य बना था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई थी। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई, बेट बागारों पर रोक लगाई थी। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित हुआ था। 1966 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र का पहचान कीजिए। तो चंपारण, मुजफ्फरपुर। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था? तो 3/20 भाग। इसे ही तिनकठिया भी कहा जाता था, है ना, क्योंकि 1/3 हिस्सा था। बाबा ठाकुर दास ने पटना में इस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने की थी। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था? तो वहाबी आंदोलन का केंद्र था 1830 में। अगला प्रश्न है, 1930 में 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया? तो गया से नाकाम कर दिया था। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? तो कैमूर जिले का दौरा किया था। बिहार का सबसे पुराना चर्च है? तो बिहार का सबसे पुराना चर्च पादरी की हवेली है। 1922 से 23 मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो 1922 या 23 में मुंगेर से किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने किया था। अब ये जो राजनीतिक परिदृश्य है, इनसे जो क्वेश्चन बने हुए हैं तो देखते हैं। बिहार में 1937 में गठित भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। बिहार किसान सभा से जुड़े थे स्वामी सहजानंद। भागलपुर से विद्यानंद ने नेतृत्व किया था किसान सभा का, याद रखेंगे। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार के किस कारणवश इस्तीफा दिया गया? तो राजनैतिक बंदियों को छोड़ना। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है? तो सत्यानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोक चुनाव 2004 कब रद्द किए गए और पुनः मतदान किया गया? तो 10 मई से 31 मई 2004 को रद्द किया गया और 31 मई को पुनः शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो 25 सितंबर 2020 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था? तो 93 सीटों के लिए 2005 में अंतिम चरण का चुनाव हुआ था। बिहार में कब हुआ था? किस मंथ? फरवरी में हुआ था। 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 का ये दलीय उपलब्धि सही है? तो देखिए, ये दलीय उपलब्धि है, तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हमें असुविधा है, तो हम इसको स्किप करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर देखना चाहते हैं तो आप ले लीजिए और देख लीजिएगा। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। 1995 में समाप्ति पर बिहार में कुल जिलों की संख्या थी 55 थी। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? तो देखिए, 37 जिले रह गए थे और प्रेजेंट में 38 जिले हैं। ठीक है, मौजूदा हालात में 38 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है? तो बिहार में है। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था।
बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। एएन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और श्यामानंदन प्रसाद मिश्र ने बिहार के भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। एक बार मैं फिर से पढ़ रही हूँ प्रश्न को। एएन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और श्याम नंदन प्रसाद मिश्र ने बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। तो इनमें से कौन सदस्य थे? तो एन सिन्हा सदस्य थे। सिन्हा एन सिन्हा के साथ साथ कौन थे? राजेंद्र प्रसाद भी थे और जगजीवन राम भी थे। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जय रामदास दौलत राम था। बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल थे तो विनोद चंद्र पांडे सह राज्यपाल थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो सुंदर सिंह भंडारी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या थी तो 75 थी फ्रेंड, और जनवरी 2024 तक ये 75 ही है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में 50% आरक्षण पंचायत के लिए दिया गया था। ठीक है। बिहार में लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है? तो 54 है। ठीक है। और 15 नवंबर 2000 से पहले भी कितनी थी? 54 ही थी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 चुने जाते हैं। अच्छा, ये 40 सदस्य कब चुने जाते हैं? तो 15 नवंबर 2000 के बाद से बिहार लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार विधानसभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? तो पहली बैठक 1913 में बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कानून गोवध प्रतिबंधित किया गया था? तो 1955 में प्रतिबंधित किया गया था। ये बिहार के राज्यपाल 2 बार बने थे। कौन? अखलाक उर रहमान किदवई। अगला प्रश्न देखेंगे आप, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी रांची बना है? तो रांची। मैंने उत्तर ही पढ़ दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो सन 2000 में विभाजित किया गया था। हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? तो झारखंड एक नया राज्य बना है बिहार से। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए हर साल बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न क्या है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में बिहार की स्थापना की गई थी। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो 1912 में बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश बना था और 1911 में ही गठन किया गया था। ठीक है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1912 में। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912 में। देखिए किस किस टाइप से क्वेश्चन बना है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया? तो बिहार उड़ीसा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो अगला प्रश्न देखिए, बिहार राज्य में अवस्थित निम्न देशांतर के मध्य है? तो देखिए इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो कोई नहीं है तो हम क्यों पढ़ें, हम सही वाला पढ़ते हैं। तो देखिए सही उत्तर 83 डिग्री 1950 से पूर्व, 88 डिग्री 1740 पूर्व देशांतर है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। पटना का स्थानीय समय है वही है जो भारतीय मानक का समय है।
जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों के सीमाबद्ध था? तो 9 जिलों के सीमाबद्ध था। भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय में से बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में सबसे लंबी है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है तो 12 जिले गंगा के किनारे स्थित हैं। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। तो ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं कि बिहार में रेशम उद्योग 1.5 लाख, ठीक है, 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान कर रहा है। बिहार में प्रतिवर्ष 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख सदैव जलाक्रांत से बना रहता है। अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो गंडक नदी पर स्थित है। इसी पर त्रिवेणी बांध भी बनाया गया है। बिहार की भूमि इस नदी प्रणाली से अप्रवाहित है तो गंगा से। बिहार में बलसुरी, ताल, करेल, बलथर पद प्रयुक्त होते हैं मिट्टी के लिए। पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो 45.85%। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, ठीक है, तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर। निम्नलिखित जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है तो रोहतास नहीं है। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। निम्नलिखित में भू आकृति वाला बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है तो सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी से घिरा है। बिहार का यह जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता तो पूर्णिया साझा नहीं करता। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है तो पारसनाथ, राजमहल, खड़गपुर की नई, छोटा नागपुर के जंगल हैं पतझड़ सवाना बनके। अगला है बिहार के निम्न हिस्सों में रोहतास पठार, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी, उत्तरी गंगा मैदान में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ पुरानी हैं। कैमूर पठार स्थित है तो चूना पत्थर के लिए स्थित है। पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर और नेवादा में से यह जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है तो पश्चिमी चंपारण। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है तो 7.84% है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र प्रतिशत है तो 7.84। बिहार में जंगल फैले हुए हैं तो 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल फैले हुए हैं। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है 4। गंगा सोन विभाजन अंग मैदान, मगध मैदान और मिथिला मैदान में कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के लिए अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मिथिला का मैदान साझा नहीं करता। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामांकन संबंधित है दिया से। बिहार में गंगा नदी मिलने वाली शोल नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक का पठार। निम्नलिखित जिलों के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल दिए गए हैं तो पूर्णिया और मानभूमि। पटना, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग है? तो पटना, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया में से कटिहार सबसे पूर्वी भाग है। अब बताना है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो गोंडा, रांची, बोकारो, तो इनमें से कोई भी जिला शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मिथिला मखाना बिहार का खतवा कार्य और बिहार के सिक्की घास उत्पाद में जीआई टैग 2022 में मिला है तो मिथिला के मखाना को मिला है। बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन भागलपुर मिर्जा चेवकी रेल मार्ग पर स्थित है तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन पर स्थित है। फल्गु जो बिहार में बहने वाली एक पवित्र नदी है, बनती किससे है? तो ये मोहना और लीला जन नदी के समागम से बनती है। तो मोहना और लीला जन नदी के समागम से बिहार की कौन सी नदी बनती है? तो फल्गु नदी। फल्गु नदी के किनारे ही बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड में किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड 8 जिलों से लगता है बिहार का सर्वाधिक सीमा।
अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट प्रस्तावित नया विभाग किस पर केंद्रित है? तो कौशल और उद्यमिता विकास। 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या है? तो 14.6% है। 2017 से 18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, तो आप देख सकते हैं कितना है, ठीक है, तो 7.5 लाख करोड़ 2022-23 में है। आगे देखें, बिहार सरकार के साथ निश्चित निश्चयों में यह सम्मिलित नहीं है, तो बाल कल्याण। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की सात निश्चय भाग 2 योजना हिस्सा नहीं है, तो सभी के लिए वायु मार्ग हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखें, बिहार 2005-6, 14-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो रजिस्टर विनिर्माण। बिहार में वस्त्र उद्योग का एक केंद्र है भागलपुर और गया। कटहल गांव काटी बाढ़ एवं नवीन नगर का केंद्र है, तो ताप विद्युत शक्ति के। बिहार में लीची का उत्पादन कितने प्रतिशत होता है? तो भारत का 40%। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित है, तो वनों पर। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। बिहार में सपर परियोजना का संबंध है, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ना स्वास्थ्य है, ना गरीबी, बैंकिंग, ना नगर वित्त से है, ठीक है। तो बिहार सपर परियोजना का संबंध है फ्रेंड शहरी सुधार के लिए सहायता। जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे ये पूछेगा नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं ना इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरफ। कुछ खेती से जुड़े प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में चावल, गेहूं, मक्का और जौ इस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है, तो मक्का का। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें हैं, तो मूंग और मसूर। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो गेहूं है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं, मक्का। बिहार राज्य में मुख्य नगद फसल है गन्ना। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं फ्रेंड। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है जूट उत्पादन में बिहार का। छोटा नागपुर का पठार की मुख्य फसल क्या है? तो चावल, मकई, गेहूं आदि, ठीक है, तो चावल, मकई, गेहूं। बिहार में कृषि का स्वरूप आत्मनिर्भर है। बिहार में कृषि के अंतर्गत 50.70 लाख हेक्टेयर पर कृषि का क्षेत्र है जिसके पर कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि क्रमण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का गेहूं उत्पादन के लिए, ठीक है, 2020 में। तो किस कृषि क्रमण को दिया गया था? मक्का गेहूं। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया है। बिहार में अधिकांश क्षेत्र आच्छादित हैं कछारी मिट्टी से। बिहार के इस जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। बिहार का सस्य गहनता है, तो 145% सस्य गहनता है। अगला प्रश्न है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले मधुबनी, दरभंगा हैं। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। तो बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नगरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित होती है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 50 से अधिक। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि प्रतिशत है, तो 54.2% है। बिहार में कृषि ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक। अब यह देखिए सूची सही सुमेलित है, तो एक तरफ कृषि जल वायु क्षेत्र हैं और एक बार बिहार के क्षेत्रफल हैं, तो देखिए कितना प्रतिशत है। कृषि जलवायु क्षेत्रफल उत्तर और पश्चिमी पूर्व में बिहार का मैदान और 29.87%। दक्षिणी भाग की बात करें तो दक्षिणी बिहार का मैदान में 23.71% पर खेती होती है और छोटा नागपुर पठार में 26.14% पर खेती होती है। छोटा नागपुर की पहाड़ियों में 20.28% क्षेत्र पर खेती होती है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं? तो रोहतास।
भारत के राज्यों में जूट उत्पादक की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। खनिज संसाधन देखिए, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 3464 मिलियन टन है। 3464 मिलियन टन है। पलामू इस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए पलामू प्रसिद्ध है। सही कथन है, देखिए सही कथन क्या है कि रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर, रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने का भंडार है, तो ये तीनों स्टेटमेंट राइट हैं। खनिज जिलों के जोड़ों में जोड़ा सही है, तो लाइम स्टोन या चूना पत्थर कैमूर जिले में पाया जाता है। झारखंड में लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो पश्चिम सिंहभूम जिले में प्राप्त होता है। बिहार के इस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है, तो जमुई जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है। बिहार भारत का अग्रणी उत्पादक है पायराइट का। लास्ट वीडियो है फ्रेंड, और ये थोड़ी क्लास बड़ी होगी लेकिन आप पूरा देखिएगा। बिहार के किस जिले में अभ्रक भंडार है? तो रोहतास, पटना, गया, सारण। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है हजारीबाग से। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार में। 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर क्या है? तो 30.9। बिहार राज्य का शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक है। 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? शिवहर में दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, किशनगंज, अररिया, मेधपुरा और खगड़िया जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है? तो मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है। बिहार के पटना, गया, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में सबसे बड़ा जिला गया है। भारत की कुल जनसंख्या बिहार में जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो 9% है। बिहार में साक्षरता दर 61.8% है। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001-2011 क्रमशः कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है? तो किशनगंज और सहरसा। बिहार के जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है? तो सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर है? तो 23.38% है, सिर्फ 25.4%। 23 से 38, 25 से 4। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के इस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज में 2011 के अनुसार सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात 918 है। बिहार के इस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है रोहतास की। भारत के 36 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर बिहार का स्थान ऊपर से है, तो 36 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 935 है। बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितनी है? तो 104.1 मिलियन। और ही बड़ी होगी, ये तो 2011 के जनगणना के अनुसार है। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? तो 88.7:1.3 11.3। ठीक है, फिर से देखिए, तो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात है, ग्रामीण का है 88.7 और शहर का कितना है? तो 11.3। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो 13.14% है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर है तो 15.3% है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का क्या स्थान है? तो भारत में प्रथम स्थान है 1106। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है प्रथम। भारत में बिहार की जनसंख्या तीसरे सबसे अधिक है। तीसरे सबसे अधिक है मतलब पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर नहीं, अभी तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया है, तो पहले पर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। ठीक है,
अगला है 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना गया जाता है, तो बिहार। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी, तो 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के जिलों का सही क्रम है। ठीक है, शहरीकरण में शहरों की बात है तो नालंदा, मुंगेर, पटना। अब देखिए पर्यावरण संस्कृति से जो भी क्वेश्चन जुड़े हैं। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र क्या है, बेगूसराय का कांवड़ झील। यह वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, भीम बांध पर। किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं, तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है, एक भ्रंश घाटी में। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं बागमती, कमला, कोसी, गंडक। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है, तो गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये सभी मिलती हैं गंगा से। अगला है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, तो कोसी मगध से नहीं बहती है। बिहार में स्थित है अनुपम झील। सोन गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है, पटना में। रहा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, ब्रह्मायोन हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो गया। उत्तर बिहार प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना किस नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है, तो उत्तरी कोयल। बिहार के अद्वितीय त्योहार कौन सा है, तो छठ पूजा। इस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, तो देव। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या है 4,595 किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है तो 5,977 किलोमीटर। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या की सड़क की लंबाई है, तो इनमें से कोई नहीं है, 5वां स्थान है। ठीक है, न्यूनतम से 5वां स्थान है, याद रखेंगे आप। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है हाजीपुर में। 22 मार्च 2018 बिहार राज्य में 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया, तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था। 2018 की बात है। उदवंत प्रकाश के लेखक कौन है, तो मौली कवि हैं। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन हैं, चंदेश्वर हैं। सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था, तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावर प्राइम मिनिस्ट्री लिखी गई, तो सागरिका घोष द्वारा लिखी गई। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरनेट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट के लेखक कौन हैं, सुनीता नारायण है। उद्योग और कारखाने से जुड़े प्रश्न देख लेते हैं। तो बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे, तो 6। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं, तो तेल शोधन, वन बालू का खनन, कृषि आधारित। मूरी माना जाता है, तो एल्युमिनियम प्लांट हेतु मूरी माना जाता है। कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है, तो एल्युमिनियम उद्योग। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो नियंत्रणमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। उद्योग और स्थान का यही जोड़ा सही नहीं है, रेल डिब्बा अभियांत्रिकी भागलपुर। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें स्थित थी पटना में, अभी तो जमुई में हो गई है ना। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी बिहार मैदान में। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी मरहौरा में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर स्थित है पटना में। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। बिहार में रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र भागलपुर में है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो भागलपुर को। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता थी, तो 4,767 मेगावाट। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग करता है, ठीक है, तो 203 kWh।
बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग है, न्यूनतम है। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में प्रारंभ होती है तो मोतिहारी से प्रारंभ होती है। बिहार में प्रथम समेकित चेकपोस्ट स्थापित किया गया 2018 में। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी में किया जाएगा। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 आयोजित हुआ, मोतिहारी में। 16 मार्च 2018 के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बिहार के इस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप का उद्घाटन किया तो पटना में किया था। जो प्रश्न देखे जाएंगे वहां चलते हैं। बिहार में ऑपरेशन पहाड़ संबंधित है शराबबंदी से। हाल ही में बिहार में इस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया था, भागलपुर में। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है 32.11%। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है तो 12,000। ठीक है। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। अगला प्रश्न है, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे, नियंत्रण प्राप्त करने को गया के महाबोधि मंदिर का। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? तो मुरली मनोहर प्रसाद हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद हैं। रूस का सेंट पीटर्स शहर स्थित है तो बाल्टिक सागर के तट पर। इस कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला तो GE एड अल्स्टाम को। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना बक्सर जिले के राजपुर में हुआ। असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया। अर्जुन पुरस्कार करता है और खेल तो इनको देख लीजिए। अतानु दास तीरंदाजी खेल से संबंधित हैं। सावंत अजय अनंत घुड़सवारी से। काले सरिस्का सुधाकर खो खो से। दत्तू बावन भोकनाल नौकायन से। 18वीं सदी यूरोप के लोगों ने आलू की खेती भारत में शुरू की और सर्वप्रथम विश्व के इस क्षेत्र में आलू की खेती विकसित हुई थी तो दक्षिणी पेरू में हुई थी। अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का प्रदेश नहीं है तो शेषन। तो ये प्रश्न आपके लिए नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।